अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो फॉलोइंग वैल्यूज हैं इनके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को खत्म करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यूज के डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ गया हो, स्क्वायर रूट आपने खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने का डिनोमिनेटर में से एक आसान तरीका होता है कि इसको रैशनलाइज किया जाए। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? जैसे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना, आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, बस उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे कि जो वैल्यू है ना 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन ये प्लस में थी ना, इधर ये इधर माइनस में आएगी। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें माइनस में हो रही है, अब मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे रैशनलाइज करते हुए नीचे हमेशा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमेशा कोई भी रैशनलाइज का सवाल हो, आपने कोई भी स्क्वायर रैशनलाइज करना हो, किसी भी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में से खत्म करना हो, तो उसका नीचे फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि इसका भी फॉर्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब 13 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आप सबसे पहले स्क्वायर खत्म करें, इसका इसका स्क्वायर खत्म करें। 14 का ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, लिख दें 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब जो फॉर्मूला बना था इसको अप्लाई कर दें। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो, उसका ऊपर से स्क्वायर आ रहा हो, तो उसका जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वैल्यू सिंपल हो जाती है। तो ये इस तरह ही 3 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतार ले। 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे 16 में से 3 गए 13। अब ये देखें 13 में से 13 कैंसिल, कोई वैल्यू ऊपर ऊपर और से और डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही हो साथ, नीचे सेम टू सेम वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में हो, उसके साथ कट हो जाती है। तो 13 के साथ कट हो रहा है, तो 13 को आप कट कर दें इसके साथ। अब रह क्या गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसके अंदर हमने किया क्या है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था उसको प्लस माइनस में लिखा है, साइन चेंज करके 2 दफा लिख लिया, उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। फिर नीचे मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर वाली वैल्यू का एज इट इज छोड़ दिया। स्क्वायर लिया तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो 16 माइनस 3, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। 13 में 16 में से 3 गए तो 13, तो जो बचा वो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसका स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 नीचे स्क्वायर रूट 3। अब इसको भी रैशनलाइज करना है, तो आप इसके अंदर तो रैशनलाइज आराम सुकून से हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं होना। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 नीचे स्क्वायर रूट 3। अब नीचे स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट में है साथ, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लस और माइनस तो है ही नहीं ना, उस एज इट इज उतार देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, कुछ साइन नहीं है बीच में। तो स्क्वायर रूट 3 इस तरह ही आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 इधर आ गया, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी स्क्वायर रूट 3। अब इसको अब दोबारा से वही कर दें, दोबारा से मल्टीप्लाई होंगे,
इनका दोबारा से फॉर्मूला, दोबारा से इसका फॉर्मूला बन जाएगा इसका ऐसे ही। तो ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से। अब देखें सेम वैल्यू है, 2 दफा है तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें आराम से। देखिए ये स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो अब कीजिए प्लस, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो स्क्वायर रूट 15। नीचे स्क्वायर रूट में हो वैल्यू और हमेशा ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आपने इसको स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कट कर देना है, नीचे आ जाएगा 3। आंसर है इसका फाइनल, डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट की वैल्यू खत्म हो गई है, सवाल रैशनलाइज हो चुका है। तो इसका जो अगला पार्ट है उसका वो पार्ट है, अगला पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5। अब जो देखें सेम टू सेम एज इट इज ऊपर वाला सवाल है इसका कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर में वैल्यू आ गई है, स्क्वायर में तो आएगी तभी तो रैशनलाइज होगा, लेकिन ये आई है सिंगल वैल्यू है स्क्वायर रूट 5, साथ कोई प्लस माइनस नहीं है इसके। तो इसको आप एज इट इज लिख दें स्क्वायर रूट 5, नीचे भी स्क्वायर रूट 5। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करें पहले वाले की तरह ही, इसको आप स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। स्क्वायर रूट में 2 दफा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 टू ज़ा 10, तो यह जगह स्क्वायर रूट 10 माइनस 1 है। तो 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। चाहे वो 1 है लेकिन जब 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। नीचे से स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा आंसर 5। आंसर 5 ये इसका फाइनल आंसर है। स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर में 5।